हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है और हम लोग एटॉमिक मास को मतलब परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसको कैसे निकालते हैं और सीखेंगे एमयू क्या होता है और ग्राम क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। और उसके बाद हम लोग सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है किसी परमाणु का, ये सभी जो महत्वपूर्ण चीज है जो बार बार केमिस्ट्री में यूज होता है उन सारे चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं गालिब हुसैन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एटॉमिक मास मतलब परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो होता क्या है और निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको परमाणु के बारे में बता दिए हैं। तो परमाणु जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब बहुत बहुत छोटा चीज है तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, बहुत ही कम आएगा। क्लियर है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब हो गया परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे परमाणु द्रव्यमान बोले तब या परमाणु भार बोले तब दोनों को सेम लेंगे। फिजिक्स में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में अगर दोनों लिख देता है, परमाणु भार लिखे तब या परमाणु द्रव्यमान लिखे तब आप सेम चीज को लेके चलिएगा, उसका मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। परमाणु द्रव्यमान का मतलब हो गया एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है। अब देखिए परमाणु जो होता है बहुत बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसका जो द्रव्यमान होगा वो भी बहुत बहुत कम होगा। जैसे कार्बन का अगर एक परमाणु लेते हैं और उसका अगर मास को आप पता करते हैं तो पाइएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। उसी तरह हाइड्रोजन का जब मास को निकालिएगा तो निकलेगा 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। तो अभी तो हम आसानी से परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। अलग अलग मेथड से परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता था, बहुत मुश्किल से। लेकिन अब जो है हम लोग मास को आसानी से, एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री, इसके द्वारा हम लोग परमाणु द्रव्यमान को आसानी से माप सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा चीज नहीं था, ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जिससे हम मास को आसानी से माप सकते हैं। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान को एमयू में मापा जाता है। अब दिक्कत क्या है, अब परमाणु का कार्बन का मास इतना हो गया 1.99 गुना 10⁻23, हाइड्रोजन का मास इतना हो गया। इस तरह जितना परमाणु है सब का मास अलग अलग ग्राफ में आएगा। अब इस सब को याद रखना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। देखिए कितना डिफिकल्ट है, कितना ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ पे पावर है, कुछ पॉइंट है, कुछ अंक आ रहा है। ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि इसके कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग परमाणु का जो भार है उसको हम लोग मापते हैं। किसमें मापते हैं, एमयू। किसमें मापते हैं, एमयू। मतलब एमयू जो है एक ऐसा इकाई है जिसको हम लोग मान लिए। ठीक है, क्या किए, मान लिए। जैसे जो द्रव्यमान हम लोग मापते हैं आमतौर पर भार को मापते हैं, किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। ठीक है, केजी में मापते हैं, उसके बाद हम लोग कुंटल में मापते हैं, टन में मापते हैं। जैसे हमको जरूरत पड़ता है वैसे हम उसको मापते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई प्रोडक्ट छोटा मोटा खरीद रहे हैं तो उसको ग्राम में लीजिएगा, है कि नहीं। अगर आप सब्जी खरीदने जाइएगा तो उसको क्या लीजिएगा, अकेला है तो क्या लीजिएगा, आधा किलो 1 किलो लीजिएगा, केजी में लीजिएगा। मान लीजिए आपके फैमिली के लिए, बड़ा फैमिली उसके लिए खरीदना है तो आप क्या लीजिएगा, सब्जी लीजिएगा तो 5 किलो लीजिएगा, 10 किलो सब्जी लीजिएगा, है कि नहीं। और भोज करना हो आपको तब क्या कीजिएगा, 1 कुंटल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको कोयला लाना है, बहुत भारी सामान को लाना है तो वहां पे कुंटल भी काम नहीं करेगा, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, टन यूज करेंगे। तो जैसे हम लोगों का काम होता है उसके हिसाब से हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब वही जाइएगा सोना खरीदने जाइएगा तो आप ग्राम में तो बात कीजिएगा, तो आप केजी में तो बात नहीं कीजिएगा, कुंटल में बात नहीं कीजिएगा, किस में बात कीजिएगा, ग्राम में बात कीजिएगा ना। अब किसी सोनार के पास जाइए और बोलिए भाई 1 कुंटल हमको सोना लेना है, इसका रेट क्या है, तो सोचेगा जो पागल हो गया है ना। वहां पे जनरली लोग जाएगा तो किस में बात करेगा, ग्राम में बात करेगा ना। खूब पैसा वाला का होगा तो वही केजी में बात करेगा ना। तो जनरली हम लोग सोना जब खरीदने जाएंगे आमतौर पे तो जो जनरल आदमी है वो किस में बात करेगा, ग्राम में बात करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ यूनिट्स को हम लोग मान के कुछ बना लेते हैं। जैसे 10 ग्राम जो है
सोना खरीदने जाएगा तो 10 ग्राम को वहां पे बोला जाता है एक भर बोला जाता है। हम लोग के यहाँ क्या बोला जाता है? एक भर। उसी तरह जब सब्जी खरीदने जाएगा तो आप देखिएगा 250 ग्राम को बहुत जगह पर एक पाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक पाव। हम लोग के यहाँ पे पौवा बोला जाता है, एक पौवा। वो वाला पौवा नहीं, एक दूसरा पौवा होता है जिसको पीने के बाद आगे दूसरे दुनिया में चला जाता है, वो वाला पौवा नहीं, ठीक है। तो एक पाव उसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह 5 केजी अगर आप सब्जी लेने जाएगा या बहुत सारा चीज जब लेने जाइएगा 5 केजी, खास तौर पे सब्जी मंडी में जाएगा तो वहां पे 5 केजी को वो लोग बोलता है एक पसेरी। हम लोग यहाँ क्या बोलेगा? एक पसेरी। हो सकता है आपके यहाँ 5 किलो को कुछ और बोला जाता हो, तो अगर कुछ और बोला जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग के यहाँ 5 किलो को क्या बोला जाता है? एक पसेरी बोला जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि 5 किलो थोड़ा सा बोलना, 10 किलो बोलना थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसीलिए उसको एक नाम दे देते हैं एक पसेरी, जिससे हम लोगों का जो खरीद बेच हो क्या हो जाए? आसानी हो जाए। तो जो भी यूनिट हम लोग मानते हैं, बनाते हैं, वो आसानी के लिए सुविधाजनक बनाते हैं ताकि हमारे काम को क्या करे? आसान बनाए। बात समझे? तो अलग अलग यूनिट हम लोग बनाए, जैसे 1 दर्जन 12 कोई चीज होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं। 100 कोई चीज होगा तो उसको सेंचुरी बोलते हैं। तो ये सब चीज हम लोग मान लेते हैं। उसी तरह परमाणु भार इतना कम है जिसको याद रखना हमारे लिए डिफिकल्ट है, इसीलिए ग्राम को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एमयू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एमयू। और कितना मान लेते हैं आगे आपको बताइए, ठीक है। 1.6 गुना 10⁻⁻24 ग्राम को हम लोग मान लेते हैं एक एमयू। जैसे 5 किलो को हम लोग मान लिए एक पसेरी, 10 ग्राम को हम लोग मान लिए एक भर, ठीक है। उसी तरह हम लोग मान लेते हैं एक एमयू मतलब हो जाएगा 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। हम लोग क्या बोलेंगे? एक एमयू बोलेंगे, ठीक है। बात समझे? तो एमयू क्यों मान रहे हैं? बात समझ में आएगा। ग्राम में याद रखना हमारे लिए आसान बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा ऑड है, उसको याद रखना डिफिकल्ट है, इसीलिए मास को हम लोग किसमें याद रखते हैं? एमयू। इसके मास को परमाणु द्रव्यमान, बाकी में दिक्कत नहीं है कि नहीं? सब्जी खरीदने जाएगा केजी में ले लीजिए, भोज करना हो बड़ा तो क्विंटल में ले लीजिए, कोयला वोला लाद के ला रहे हैं और हेवी सामान है तो टन में माप लीजिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे एमयू का मकसद हो गया, एमयू इसलिए माना ताकि हम ग्राम से बच जाए और हमको आसानी से याद हो जाए और आसानी से हम लिख सके, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखेंगे, पहले बोला जाता था एमयू, अब उसको बोला जाता है म्यू। क्या बोला जाता है? म्यू। अब इसका मतलब क्या है उसको समझिए। देखिए एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम बोलते हैं परमाणविक द्रव्यमान इकाई। उसी को अब बोला जाता है यूनिफाइड मास, जिसका हिंदी होता है एकीकृत द्रव्यमान। दोनों का मतलब सेम है, बस नाम बदल गया है, ठीक है। तो एमयू को अब हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू में लिखेंगे। अब एमयू बहुत कम लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको बता चुके हैं परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको मापा जाता है, एक मशीन होता है, डिवाइस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। इसके द्वारा हम लोग परमाणु के द्रव्यमान को मापते हैं। अब देखिए एमयू का डेफिनेशन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एमयू क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लियर हो गया। एमयू हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग को ग्राम में जो याद कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए, ग्राम से हम लोग बच जाए। कहीं ग्राम में याद करना हमारे लिए आसान बात नहीं है, कहीं देखिए बहुत और है, ठीक है। अब एमयू को हम लोग कैसे डिफाइन किया, कैसे माने हैं उसको समझ लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये डेफिनेशन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन जो है याद रखिएगा, कार्बन 3 भाई है। 3 भाई कैसे आपको हम आगे बता देंगे, जिसको आइसोटॉप्स बोलते हैं। एक कार्बन होता है 12 मास वाला, एक कार्बन होता है 13 मास वाला, एक कार्बन होता है 14 मास वाला। इस चैप्टर में हम लोग यही सब चीज आगे सीखेंगे, घबराना नहीं है। जिस तरह ऑक्सीजन जो है वो भी 3 भाई है, तो सारा चीज हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक एमयू का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है उसको समझिए। कार्बन का एक परमाणु लेना है और कार्बन का जो एक परमाणु होगा उसमें हम लोगों को उसका जो द्रव्यमान आएगा उसमें हम लोगों को 12 से भाग दे देना है, ठीक है। तो कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा उसमें 12 से भागा दे दीजिए। जो द्रव्यमान आएगा उसको हम मान लेते हैं 1 एमयू। क्या मान लेते हैं? 1 एमयू। उसी को आप लिख सकते हैं कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसका 12वां भाग। 12वां भाग का मतलब हो गया जो 12 से आप उसको भागा दिए, ठीक है। तो कार्बन का एक परमाणु लेना है, उसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसमें 12 से भागा दे देना है और जो द्रव्यमान आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एमयू, ठीक है। और कार्बन का मास कितना होता है भाई?
कार्बन का मास कितना होता है? तो कार्बन का मास होता है, कार्बन का मास यहाँ पे लिखे 1.99 गुना 10 का पावर -23 ग्राम, ठीक है। और कितना से भागा देना है? 12 से भागा दीजिएगा तो यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, कार्बन के एक परमाणु का जो मास होगा उसमें 12 से भागा देंगे, जितना मान आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 mU। बस 1 mU कुछ नहीं होता, यही होता है। अब इसी को बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मित्र जो है बहुत भारी भरकम बना देते हैं, भाई MU क्या, डर उड़ जाते हैं। तो डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, MU कुछ नहीं है। कार्बन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा उसमें 12 से भागा दे देंगे, जो मास आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 MU बोलेंगे। डरना नहीं, ठीक है। MU समझ गए? अच्छा, MU का हम इस्तेमाल क्यों करें? मजबूरी है, कई ग्राम में याद करना हमारे लिए बस की बात नहीं है, ठीक है। ग्राम में डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको इसमें बदल दिए, MU में बदल दिए, क्योंकि साइंस का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, ठीक है, प्रॉब्लम को दूर करना, ठीक है। इसीलिए 5 kg को हम लोग 1 पसेरी मान लिए, 12 को 1 डजन मान लिए, 100 को 1 सेंचुरी मान लिए। उसी तरह हम लोग इतना मास को हम लोग 1 MU मान लिए। अब MU को अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखते हैं नया स्टाइल में म्यू लेते हैं। क्या लिखते हैं? MU मतलब म्यू। क्लियर है? अब देखिए 12 से इधर गुना कर देंगे तो 12 MU हो जाएगा कार्बन के एक परमाणु का मास। तो कार्बन के एक परमाणु का मास कितना होता है? 12 MU, जो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का मास इधर से गुना कर दीजिएगा तो कार्बन के एक परमाणु का मास कितना हो गया? 12 MU। अब इस तरह हम लोग इससे तुलना कर करके अलग अलग परमाणु का हम द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे ऑक्सीजन का 16 MU आता है, नाइट्रोजन का 14 MU आता है कि नहीं, कैल्शियम का 40 MU आता है। सब इसी से तुलना करते हैं, सबको क्या करते हैं? इसी से हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब इसका फॉर्मूला है, उस तरह हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे नोट में एक चीज लिख देते हैं जिसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 MU बराबर होता है 1/6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम, ये एक्चुअल वैल्यू। इसी को जब 1 में भागा दे होकर लिखेंगे तो लगभग में आता है 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। तो दोनों को याद रखना, ये एग्जैक्ट है और ये लगभग है, ताकि इसको जब काटेंगे तो पूरा एग्जैक्ट आएगा नहीं। तो ये भी इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। इसी को आगे हम लोग इस नंबर को बोलेंगे प्यार से, इसको हम लोग बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल, जो बार बार यूज होगा, दुलरवा नाम हो जाएगा इसका मोल, ठीक है। 1 MU बराबर हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम। इसी को भागा देंगे तो आएगा 1.67 गुना 10 का पावर -24 ग्राम। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसी से हम लोग तुलना करेंगे और सबका मास निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बार-बार पूछता है परमाणु द्रव्यमान के लिए हम लोग किस परमाणु का इस्तेमाल करते हैं, किस परमाणु को स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो कौन परमाणु? कार्बन 12। कौन कार्बन? कार्बन 12 याद है। कार्बन तो है लेकिन कार्बन में कौन है? कार्बन 12 याद रखिएगा। कार्बन 13 अलग होता है, कार्बन 14 अलग होता है। ऐसा कार्बन का हम लोग को परमाणु लेना है जिसका मास कितना है? 12 है। इसको आगे हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा 12, 13, 14 कार्बन क्या होता है, ठीक है। क्लियर है? अब एक चीज और आप जान लीजिए, अभी हम लोग कार्बन 12 को इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड के रूप में, इससे तुलना करके हम लोग मास निकालते हैं। पहले इससे पहले ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बनाए थे और उससे पहले हाइड्रोजन को बनाए थे हम लोग स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे जैसे अच्छा मेटल आता रहता है वैसे वैसे ये चीज चेंज हो जाता है। फ्यूचर में हो सकता है कार्बन को हटा के नया कोई एलिमेंट आ जाए, तो इससे आपको घबराना नहीं, ठीक है। अभी के दौर में क्या चल रहा है? कार्बन 12 चल रहा है। कहीं साइंस जो है फिक्स नहीं होता है, नया नया सिस्टम होता है, ठीक है, वो बेस्ट लगता है तो उसको हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऑक्सीजन का अगर हम बोलेंगे परमाणु भर बताइए तो आप बोलिएगा 16 MU होता है। अब आपको निकालना नहीं है, एक टेबल बनवा देंगे जहां पे आपको याद कर लेना है, ठीक है। और कुछ तो याद ही होगा आपको। ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है 16 MU। अब आप बोलेगा सर MU में हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे ग्राम में चाह रहे, तो ग्राम में बदल दीजिए। तो 16 और 1 MU बराबर कितना ग्राम होता है? तो 1.67 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, इतना से गुना कर दीजिए। अब ये जो वैल्यू आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास ये भी है और ऑक्सीजन का मास ये भी है, क्योंकि यूनिट को बदले हैं।
जैसे अगर हम बात बोलेंगे 5 kg बोलिए तब या 5000 ग्राम बोलिए तब, दोनों में अंतर है क्या? दोनों तो सेम चीज है भाई ना। 1 मीटर बोले तब या 100 सेंटीमीटर बोले तब, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे यूनिट को बदल दिया तो सेम चीज है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ग्राम जो है वास्तविक द्रव्यमान है। ग्राम क्या है? वास्तविक। हाँ, और एमयू जो है वो हम लोग माने हुए हैं, तुलना किए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए जब एमयू में मास को लिखेगा, ध्यान दीजिए, जब एमयू में मास को लिखेगा तो उसको आप बोलेगा सापेक्षिक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? सापेक्षिक द्रव्यमान। और जब उस मास को आप ग्राम में लिखेगा तो उसको आप बोलेगा वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। जब ग्राम में मास को लिखेंगे, द्रव्यमान को लिखेंगे तो वास्तविक द्रव्यमान होगा, और जब एमयू में या म्यू में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सापेक्षिक द्रव्यमान, ठीक है। अगला देखिए, नाइट्रोजन का मास होता है 14 एमयू होता है, और आप चाहते हैं ग्राम में लिखना, एमयू बराबर गुना कर दीजिए 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। तो ये जो मास है इसको हम लोग बोलेंगे सापेक्षिक द्रव्यमान, और ये जो मास है इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक द्रव्यमान। तो ध्यान रखना है, जब ग्राम में लिखेंगे तो वास्तविक द्रव्यमान, और जब एमयू में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सापेक्षिक द्रव्यमान, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग आपको पूरा 1 से लेकर 20 तक जो भी परमाणु है उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, सारा चीज आपको लिखवा देंगे, जिससे आपका एक बेसिक तैयार हो जाएगा, जिससे केमिस्ट्री में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आएगा। उसी तरह नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का लिखेगा, फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? 19 एमयू हो जाएगा। और आप चाहते हैं ग्राम में लिखना तो ग्राम में लिख लीजिए 19 गुना 1.6 गुने 10⁻23 ग्राम में आएगा। तो दोनों सेम चीज है, बस नाम अलग अलग है। एमयू में लिखेंगे तो रिलेटिव मास बोलेंगे, सापेक्षिक द्रव्यमान, और जब ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक द्रव्यमान, एक्चुअल मास बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, और लुसेंट जो आप नहीं समझ पा रहे थे सही से, अब आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को पूरा कर सकूं, ताकि आपके लिए एक फिक्स समय पर मैं लाइव क्लास ले सकूं, जिससे और आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।